शहर हैदराबाद में नकली बाबाओं की धूम के चलते लोगों को होशियार होते हुए ऐसे बाबाओं का सामाजिक बाइकॉट करना चाहिए था, लेकिन लोग उनके चक्कर में पड़कर न सिर्फ खुद की जिंदगियों में अड़चने पैदा कर रहे हैं, बल्कि मजहब इस्लाम का नाम भी बदनाम करते नजर आ रहे हैं। वैसे भी बुनियादी तौर पर आज के माहौल में किसी भी मजहब का मानने वाला अपने मजहब की कोई इज्जत नहीं कर रहा है, क्या मुसलमान क्या हिंदू, जिससे यह साबित हो गया है कि मजहब से हटकर पहले इंसान का इंसान बनना जरूरी है। शहर हैदराबाद के मुगलपुरा से खबर आई है कि वहां के साकिन एक खानदान के नाम निहाद ससुर अपनी नई बहू से पहली औलाद बेटा चाहते थे, लिहाजा उन्होंने उनके एक चहीते नाम निहाद बाबा से अपनी बहू को लेकर रुजू हुए और बेटे के मुतालबे पर उस बाबा ने खबर है कि उस लड़की के साथ कुछ मुखरिबुल अखलाक हरकतें की हैं। उनकी बहू 19 साल हबीबा फातिमा वल्द मोहम्मद मुजफ्फर साकिन नामपल्ली ने बाबा के सिलसिले में पुलिस से शिकायत की है, लिहाजा चामनार पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। हैदराबाद सिटी चामनार पुलिस स्टेशन के अंदर एक फेक बाबा अब्दुल शेख रहमान इलियास भाई मियाँ और एक लड़की को वो मेल चाइल्ड पैदा हुआ नहीं, इसीलिए बच्ची पैदा हुआ, औरत बच्ची, इसीलिए डाइवर्स देने के लिए कोशिश करने वाले ये फादर इन लॉ मदर इन लॉ को और फेक बाबा को अरेस्ट कर दिया चामनार पुलिस। एक फातिमा हबीबा फातिमा 19 साल का लड़की है, वो लास्ट ईयर अगस्त में मैरिज हुआ, अगस्त 4 को। वो नामपल्ली का रहने वाली थी। आदमी अबू धाबी में काम कर रहा था, ये मंजूर अहमद इलियास सैफ। 24 डेज के बाद ये प्रेगनेंसी हुआ। प्रेगनेंसी होने के बाद एक मदर इन लॉ फादर इन लॉ एक बाबा के पास ले गए बच्ची को। वहाँ लेके थोड़ा मेडिसिन दे दिया, कुछ ऑयल दे दिया मसाज करने के लिए और दुआ भी दे दिया। और 2-3 बार ऐसा देने में ये बाबा क्या कर दिया, उनको विक्टिम को कंप्लेंट्स को वो प्राइवेट पार्ट से टच कर रहा है। वो ऑयल ऐसा करना। ये प्रेग्नेंट थी, ये प्रेग्नेंट होने के बाद ऐसा बाबा करने में ये औरत को बहुत गुस्सा आया। ये बात अपने हस्बैंड के सामने रख दिया। शुरू में हस्बैंड को भी थोड़ा एग्री कर दिया, लेकिन बाद में ठीक है हमारा मम्मी फादर क्यों कहा, उसके बात सुनना चाहिए। अगर आदमी बच्चा फ़ायदा होने के लिए वो बाबा क्या कहेगा वो करना था, ऐसा बोल दिया। लेकिन वो 6 महीने के बाद प्रेगनेंसी होने के बाद वो बहुत वीक हो गया ये औरत। उस टाइम भी वो फेक बाबा के पास वो लेने के लिए बहुत कोशिश करा, लेकिन ये औरत फातिमा मना कर दिया। लास्ट में क्या हुआ, वो एक औरत बच्ची को डिलीवरी हो गया, पैदा कर दिया। उस टाइम से हस्बैंड सास ससुर हैरेसमेंट करना शुरू कर दिया। अगर बाबा लास्ट तक रहेगा तो वो बच्चा पैदा होता था, लेकिन तुम करा नहीं, इसीलिए आपको डाइवर्स करने के लिए हम हमारा बच्चे को बोल देंगे, ऐसा बोल दिया। बच्चा भी एग्री होके
लास्ट महीने में उनको डाइवर्स नोटिस भेज दिया, तलाक नोटिस। ये इतना बुरा इश्यू है। बच्चा और बच्ची, औरत बच्चा, औरत बेबी, आदमी बेबी, जो पैदा पूरा साइंटिफिक स्टडीज़ का देखने में एक फादर का रिलेटेड है। जो फादर का सेक्स क्रोमोसोम्स होता है XY, मदर का XX। अगर फादर का X क्रोमोसोम किसी X को मिलेगा तो औरत बच्ची पैदा होता। अगर Y क्रोमोसोम फादर का मिलेगा तो कंबाइन हो जाएगा तो मेल बच्चा होता। सो सेक्स डिटर्मिनेशन, ये बच्चा बच्ची ये पैदा, ये पूरा फादर का मामला है, फादर का रिलेटेड इश्यू है। ये मदर का रोल कोई नहीं है। मदर का रोल क्या है? ये बच्चा को डेवलप करना, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो जो पैदा होता उनका यूटेरस में 9 मंथ्स संभालना अपना पेट पे। लेकिन बच्ची का सेक्स मतलब बच्ची बच्चा, वो डिटर्मिनेशन पूरी 100% फादर का रिलेटेड है, बाप का रिलेटेड है। लेकिन हमारा पुलिस स्टेशन में कई केसेस आ रहे हैं, ये बच्ची ज़्यादा बच्ची, एक बच्ची हो गया, 2 बच्ची हो गया, तीसरा बच्ची हो गया, ऐसा औरत को जिम्मेदार रख के इतना सता रहा है, इतना टॉर्चर कर रहा है मेंटली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये बहुत गुनाह है, बहुत पाप है। इससे गुनाह, इससे पाप कोई नहीं है। वो रिलेटेड फादर का है, लेकिन हैरासमेंट औरत का है। ये अनफॉर्चुनेट इश्यू क्या है? वो इलिटरेसी गरीब लोगों का नहीं है, बहुत अमीर लोग, बहुत लिटरेट लोग भी ऐसा सता रहे हैं। पढ़े लिखे वाला, उनका मालूम है ये बच्चा पैदा होने के बायोलॉजिकल रिलेटेड इश्यू कंप्लीट बाप का है, फादर का है। लेकिन फिर भी थोड़ा बड़ा बिजनेस करने के लिए, बड़ा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए, बड़ा पहलवान बनाने के लिए आदमी बच्चा चाहिए। तो इसीलिए तुम 2-3 बच्ची को पैदा कर दिया, ऐसा करके बहुत सता रहा है। पढ़े लिखे वाला, वेल एजुकेटेड, ऐसा हैरेसमेंट करना बहुत गुनाह है। इट्स ए सीरियस ऑफेंस, हीनस ऑफेंस। इसीलिए हम स्पेसिफिक केसेस लगा रहा हूँ। वो डाउरी हैरेसमेंट का साथ नहीं करेंगे, क्योंकि डाउरी हैरेसमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है, तुरंत एक्शन करने के लिए हमको कोई हर्डल्स होता है, उनका काउंसलिंग रूप से ज़्यादा करना है। लेकिन ये बच्ची पैदा करने में वो औरत को जिम्मेदार रख के अननेसरली वो करने वालों को अलग केसेस रख के उनको ज़रूर रिमांड भेज देंगे।